साथियों, टेकिसर्जी चैनल पर आपका स्वागत है। काफ़ी अहम जानकारी है आप सभी के लिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है या आपका एरियर्स बना हुआ है, तो यहाँ पर एमसीडी ने एक माफ़ी योजना लागू की है और काफ़ी अच्छी है। सभी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए ये वैलिड रहेगी। तो आज ही इसका बिल्कुल सर्कुलर आया है, 25/10 का सर्कुलर है। आप देख सकते हो यहाँ पर 25/10/2022 का सर्कुलर है और एमसीडी की तरफ से ये जारी किया गया है। तो काफ़ी बड़ी छूट आप सबको मिल सकती है अगर आपके एरियर्स हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आप सभी के एरियर्स से आपको छुटकारा मिल जाए और कोई भी डिस्प्यूट जो एमसीडी के साथ आपका चल रहा था प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी टैक्स के रिगार्डिंग, उससे आपको मुक्ति मिल जाए। तो साथियों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ऑफिस ऑर्डर है 25/10/2022 का है और इसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स अमेनेस्टी स्कीम 2022-23, और इसको बोला गया समृद्धि, स्ट्रेंथिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्यूनिसिपल रेवेन्यू ऑफ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिल्ली। तो ये इसका समृद्धि नाम दिया गया है और यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं इसके। पहला है 1+5 और दूसरा है 1+6। ये नॉन रेजिडेंशियल के लिए है और ये रेजिडेंशियल के लिए है। मतलब जो रेजिडेंशियल है वो 1 साल का और इससे पिछले 5 साल का अगर आपका कोई भी टैक्स बना हुआ है तो उसको आपको वेव ऑफ मिलेगा। केवल आपको जो टैक्स है वो आपको भरना पड़ेगा और उस पर जो भी आपका सरचार्ज है, कोई इंटरेस्ट पे है, जो भी पेनल्टी है, वो सारी आपकी माफ़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो डिसीजन नंबर 123 है डेटेड 21/10/22 में, तो ये वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम है 2022-23 समृद्धि। 2 कंपोनेंट्स 1+5 1+6 नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो ये यहाँ पर अमेंडेड किया गया है और इसमें छूट दी है। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे इस स्कीम के अंदर आते हैं। तो 1+5 को हम सबसे पहले देखेंगे। ये है 1+5 यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब इसमें करंट ईयर का हो गया और पिछले 5 साल के यानी कि 2022-23 प्लस में 17-18 से लेके 21-22 तक के 5 साल ये है। तो यहाँ पर इसमें छूट है यानी कि कुल मिलाकर के आपको कितना भरना है, 6 साल का आपको भरना है और इससे पहले का जितना भी आपका टैक्स बनता था वो सारा आपका माफ़ हो गया है। आपको कुछ नहीं भरना इससे पिछला, यानी कि 2004 से इसमें आपका लागू हुआ था। जो नए टैक्स शेड्यूल आए थे 2004 से, उसके शेड्यूल थे, तो उसके बाद से आपको सारा का सारा माफ़ कर दिया गया है। ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ सेल स्टैंड वेव ऑफ। जितने भी प्रीवियस ड्यूज हैं 17 से 18 से पहले स्टैंड वेव्ड ऑफ है। अब अगर हम बात करें नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, तो या नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप देखिए 16-17 से 21-22 तक, यानी कि यहाँ पे 6 साल प्लस में 1 करंट ईयर का, ये 7 साल का आपको भरना है और यहाँ पर 100% इंटरेस्ट और पेनल्टी से एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। ऑल द प्रीवियस ड्यूज प्रायर टू 2016-17 सेल स्टैंड वेव्ड ऑफ, उससे पहले के सारे वेव्ड ऑफ है। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है आपके लिए और काफ़ी इससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। आपके जितने भी ड्यूज थे वो सारे वेव ऑफ हो जाएंगे। अगर कोई इस तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टैक्स है, कई बार पेमेंट आपके द्वारा कर दी गई थी लेकिन वो पेमेंट शो नहीं हुई, तो वो भी आपको यहाँ पे एडजस्ट करा सकते हैं अपनी पेमेंट की रिसिप्ट वहाँ पे शो करके, और उससे भी आपकी जो स्कीम है वो उसमें फ़ायदा ले सकते हैं। समृद्धि स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। अपॉर्चुनिटी दी गई है अनपेड लाइबिलिटी ऑफ एनी along with updated tax record for the year।
तो यहाँ पर रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल अपने ड्यूज़ को माफ़ करा सकते हैं। अब इसमें दूसरी एक और बात बताई गई है कि यहाँ लास्ट डेट क्या होगी, 31 मार्च 2023 तक। 31 मार्च 2023 तब तक ये स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। आपको वहाँ इस डेट तक करना है। और आपकी अगर ये नहीं भरते हैं तो द स्कीम शैल बी वैलिड ओनली अप टू 31/3/2003। अगर ये नहीं हो गए तो 1/4/2023 को आपको पूरा ड्यूज देना पड़ेगा 2004 से। अगर आपकी प्रॉपर्टी 2004 के बाद की बनी है तो उसके ड्यूज वहाँ 2004 से बन जाएंगे। अब यहाँ पे करेंगे क्या, ये mcd.online.nic.in पर आपको लॉगिन करना है। NIC की वेबसाइट है और बेनिफिट ऑफ द स्कीम लेना है। अब यहाँ पर सक्सेसफुल ऑफ एन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूज अंडर द स्कीम ए टैक्स रिसिप्ट शैल बी ऑटो जनरेटेड। एक टैक्स रिसिप्ट आएगी और वहाँ पे आपकी पेमेंट का मोड होगा और वो आपको यहाँ पर आपके पास मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट और रेलवे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ऑफलाइन भी जमा कर सकती हैं, लेकिन टैक्स नॉर्मल टैक्स पेयर को ऑनलाइन ही यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको कुछ और दिक्कतें ना आए तो इसके लिए आपके हेल्प सेंटर भी रहेंगे। अब कई बार आपके डिसऑनर्ड चेक हो गए, उसके केस में भी आपके बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट अटैच कर दिए गए, तो यहाँ पर भी आपको आप छूट ले सकते हैं इसमें ये। और इनसे संबंधित भी आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप उसको पे कर सकते हैं। अब यह टैक्स पेयर हुज केस आर इन पेंडिंग अंडर लिटिगेशन एनी कोर्ट। तो अगर कोर्ट में कोई चल रही हैं तो आपको एक स्पेसिमेन दिया गया है, वो स्टैम्प पेपर 10 रुपये का आप जमा कराएंगे कोर्ट में कि मैं सारे के सारे अपने जो केस है वो वापस ले रहा हूँ, और इस तरह से उनके कोर्ट केस वापस हो जाएंगे और ये इस स्कीम को फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो ये भी फ़ायदा उनके लिए भी। अब ये जो स्क्रूटनी ऑफ टैक्स पेमेंट अंडर द स्कीम शैल बी मेड विद इन 1 ईयर from the date of payment of property tax. During the scrutiny, it is found that taxpayer has not deposited correct amount of tax, be willful suppression or misrepresentation of fact, the benefits extended shall be withdrawn, or any discrepancy in this regard may be raised within a period of 1 year. तो आपको अपना जो टैक्स है वो प्रॉपर वे से जमा कराना है। अगर कोई भी उसमें गलती होती है तो 1 साल के बीच में आपने उसमें रेज करनी है, नहीं तो ये फिर कैंसिल हो जाएंगे। MCD के जो हैं उन्हीं के अंडर में ये आपका होगा। और पब्लिक डोमेन 124 ऑफ DMC एक्ट 1957। अब यहाँ पे काफ़ी इसमें जो है पब्लिसिटी भी करनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो पूरी स्कीम को मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्पेसिमेन ऑफ एफिडेविट है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह का एक स्पेसिमेन आपको देना है। अगर आपका कोर्ट में कोई भी केस है तो वहाँ पे वापस ले लेंगे कोर्ट से के केस को, और यहाँ पे फिर इस फैसिलिटी का फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप अपने आसपास के जो भी MCD ऑफिस हैं जो कि रिवेन्यू टैक्सेशन से संबंधित काम करते हैं वहाँ पर जा कर के और जानकारी ले सकते हैं, और साथ ही कमेंट कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं कि किस तरह की ये जो स्कीम है MCD की तरफ से लागू की गई है, क्या इसका बेनिफिट MCD की जो माली हालत है उस पर भी होगा। तो ये सभी राय अपनी कमेंट सेक्शन में बताएं, और बताएं कि किस तरह से आप इसको फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो भी आपको मैं डिटेल बता दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका भी आपको चाहिए या नहीं। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए और सभी इस तरह की जो फैसिलिटी है उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।